तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है बिहार के भविष्य की। एक ऐसी राजनैतिक शतरंज की बिसात बिछी है जहां हर चाल मायने रखती है। तो चलिए देखते हैं इस खेल में कौन शह देता है और कौन मात खाता है। बिहार की सियासत में ना एक तूफान सा उठता दिख रहा है और इस तूफान के बिल्कुल सेंटर में है लालू प्रसाद यादव के दो बेटे। सवाल बहुत सीधा है पर जवाब उतना ही मुश्किल। क्या ये तूफान एक नई सुबह लेकर आएगा या फिर सब कुछ बिखेर कर रख देगा? अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इसकी जड़ें उस विरासत में हैं जिसे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने, आप कह सकते हैं कि दशकों तक अपने खास अंदाज में सींचा है। उन्होंने बिहार की राजनीति को एक ऐसा रंग दिया, एक ऐसा रूप दिया जिसे आज भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सोचिए, लालू का वो करिश्माई दौर, फिर राबड़ी देवी का शासन। इस पूरे समय में यादव परिवार ने बिहार की सत्ता पर अपनी पकड़ को बहुत मजबूत बनाए रखा। और अब कहानी आगे बढ़ती है। इस विरासत की जो मशाल है वो आ गई है उनके दो बेटों के हाथ में, तेज प्रताप और तेजस्वी। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के पहले और शायद सबसे दिलचस्प किरदार से, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। देखिए, राजनीति के इस मंच पर ना वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी स्क्रिप्ट कोई पहले से लिख ही नहीं सकता। उन्हें अक्सर लोग बागी राजकुमार भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? अरे इसके पीछे की वजह तो और भी मजेदार है। साल था 2015। तेज प्रताप ने राजनीति में एक तरह से धमाकेदार एंट्री मारी। और एंट्री भी कोई छोटी मोटी नहीं, उन्हें सीधे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर जैसा बड़ा और जरूरी पद सौंप दिया गया। आप सोच सकते हैं, ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसने उन्हें रातों रात सत्ता के गलियारों में एक बड़ा नाम बना दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। तेज प्रताप का यही बेबाक और कह सकते हैं आक्रामक अंदाज जल्द ही विवादों की वजह बनने लगा। वो कभी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने से नहीं डरते। और हाँ, 2024 का वो वायरल वीडियो तो शायद सबको याद ही होगा, जब उन्होंने एक पुलिस वाले को सरेआम दांसने के लिए कह दिया था। उस एक घटना ने सत्ता के इस्तेमाल पर एक बिल्कुल नई बहस छेड़ दी थी। तो ये तो थे तेज प्रताप। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं दूसरे भाई की तरफ, तेजस्वी यादव। देखिए, अगर तेज प्रताप एक अनप्रिडिक्टेबल तूफान की तरह है, तो तेजस्वी एक शांत सधी हुई नदी की तरह है जिसका रास्ता ऐसा लगता है कि पहले से ही तय है। उन्हें अक्सर डेजिग्नेटेड सक्सेसर या कह लीजिए मनोनीत उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। और उनका सफर वो बिल्कुल अलग रहा है। क्या आप ये जानते हैं कि तेजस्वी का पहला प्यार राजनीति नहीं बल्कि क्रिकेट था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं। मतलब क्रिकेट के मैदान पर छक्के मारने से लेकर राजनीति के मैदान पर दांव पेच खेलने तक उनका ये सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है ना? और आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 26। सिर्फ 26 साल की उम्र में तेजस्वी यादव बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इससे साफ पता चलता है कि परिवार की सियासी विरासत को आगे ले जाने के लिए उन्हें कितनी तेजी से तैयार किया जा रहा था। तो जब हम 2015 में दोनों भाइयों के पॉलिटिकल डेब्यू को साइड बाय साइड रखते हैं, तो सत्ता का समीकरण बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ बड़े भाई तेज प्रताप, जिन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री मिली, और दूसरी तरफ छोटे भाई तेजस्वी, जिन्हें बनाया गया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। जाहिर है, सरकार में ये पद कहीं ज्यादा ताकतवर था और शायद यहीं से भविष्य में होने वाले टकराव की नींव पड़ चुकी थी। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, महत्वाकांक्षाओं का टकराव। कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो बस ये वही कहानी है। ये एक क्लासिक लड़ाई है, पारिवारिक गौरव और राजनीतिक शक्ति के बीच। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि इस पूरे टकराव की जड़ में दो चीजें हैं। एक, बड़े भाई का स्वाभिमान, और दो, छोटे भाई की लगातार बढ़ती हुई ताकत। और ये सत्ता के लिए कोई आम लड़ाई नहीं है, ये एक ही घर के अंदर लड़ी जा रही है। और फिर आया मई 2025। ये टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। हर तरफ एक ही खबर थी, एक ही सुर्खी, कि लालू प्रसाद यादव ने अपने ही बड़े बेटे तेज प्रताप को आरजेडी से निकाल दिया है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी पार्टी को हिलाकर रख दिया। वाकई एक शॉकिंग मोमेंट था। तो इस पारिवारिक महाभारत ने बिहार को एक ऐसे राजनीतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता एक बिल्कुल नई दिशा की तरफ जाता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 के चुनावी रण में इस भाई-भाई की लड़ाई का आखिर अंजाम क्या होगा? तो 2025 के लिए चुनावी बिसात पिच चुकी है। चलिए देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा है। एक तरफ है तेज प्रताप, पार्टी से बाहर हैं और विकास और स्वास्थ्य के मुद्दे पर एक नई शुरुआत का वादा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है तेजस्वी, विपक्ष के नेता और पार्टी के ऑफिशियल मुख्यमंत्री उम्मीदवार। मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? असली दांव पर क्या लगा है? देखिए, एक बटा हुआ परिवार का मतलब है आरजेडी के लिए बंटे हुए वोट, और अगर आरजेडी का वोट बटा तो ये विपक्ष के लिए सत्ता में आने का एक सुनहरा मौका बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बिहार की राजनीति का पूरा खेल ही पलट सकता है। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, बिहार का भविष्य किस चीज से लिखा जाएगा? भाईचारे से या फिर महत्वाकांक्षा से? क्या सत्ता की चाहत हर रिश्ते पर भारी पड़ जाएगी? देखिए, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है, और हम सब उसे देखने के लिए यहाँ होंगे।